चलिए हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि हमारी सरकार, चैप्टर का नाम है हमारी सरकार, और इसमें हम लोग समझेंगे कि सरकार क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे सरकार शब्द, उसके बाद हम लोग समझेंगे लोकतंत्र। पहले क्या समझेंगे? सरकार। पहले क्या समझेंगे? सरकार। उसका समझेंगे लोकतांत्रिक। तो पहले समझेंगे सरकार क्या होता है। हम लोग क्या समझेंगे? सरकार। पहले समझते हैं सरकार। सरकार। सरकार दो तरह के होते हैं। अब दो तरह पर काम करते हैं, दो स्तर पर। पहले समझिएगा, एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार, एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। भारत के संविधान में केंद्र सरकार की शक्ति अधिक दी गई है राज्य सरकार की अपेक्षा, है ना, अधिक दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सरकार के दो तरह से होता है ना, भारत में दो तरह की सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। अब केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है कि पूरे देश को चलाएगा, है ना, ये पूरे देश की निगरानी रखेगा। और राज्य सरकार का मतलब होता है क्या करेगा? सिर्फ राज्य के निगरानी रखेगा। किसका? राज्य का, है ना। सरकार जो हमारे, देखिए सरकार के कार्य क्या होता है, सरकार हम लोग समझते हैं, सरकार वो होता है जिसको हम लोग चुनते हैं, चुनकर हम लोग उसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए चाहे प्रधानमंत्री बनाए, है ना, वो क्या होता है? सरकार होता है। जो हमारे लिए काम करते हैं, जनता के फेवर में काम करते हैं, जनता के हितों में काम करते हैं, वही होता है क्या? सरकार होता है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार हमारा देश पर काम करता है, पूरा देश के लिए। जैसे कि आप लोग सुने होंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरा देश में चलता है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश को दिया जाता है। भले अलग अलग बात है कि हर राज्य अलग अलग समय पर लागू करता है, हर राज्य के पैसा देने की तरीका अलग है। कहीं पर 1,20,000 दिया जाता है, कहीं पर 1.5 लाख दिया जाता है, कहीं पर 80,000 दिया जाता है। सबकी अलग अलग योजना है, लेकिन वो क्या है? पूरा केंद्र पर लागू होंगे। विश्वकर्मा योजना, और फिलहाल में ही भारत सरकार द्वारा 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पूरे भारत को योजना का लाभ मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार का मतलब जो पूरा भारत के बारे में सोचता है, पूरा देश के बारे में सोचता है, वो होता है केंद्र सरकार। और राज्य सरकार का मतलब होता है सिर्फ वो अपने राज्य के बारे में सोचता है, राज्य के विकास के लिए काम करता है, वो होता है राज्य सरकार। क्या होता है? वो होता है राज्य सरकार, जो सिर्फ राज्य के विकास के काम करता है, वो राज्य सरकार होता है। जैसे कि हमारे नीतीश कुमार, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं हम लोग, बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बिहार के अभी राज्य सरकार कौन है? नीतीश कुमार, है ना। और भारत के नरेंद्र मोदी। भारत के भी जो केंद्र सरकार के जो पद पर है अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या? प्रधानमंत्री, है ना। ये क्या है? हमारे मुख्यमंत्री। ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री। तो ये नरेंद्र मोदी जो भी योजना को पारित करेंगे वो पूरे देश के लाभ में होगा। और ये जो भी नीतीश कुमार जो भी योजना को पारित करेंगे वो बिहार के हित में होगा, बिहार के लिए लाभदायक होगा। जैसे कि बिहार को शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जो भी करेंगे बिहार के, मान लिया कि बिहार में अभी फिलहाल देखे होंगे 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है ना, नहीं तो आपको स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। सर वो बिहार सरकार के ही अधीन ही सब आता है। बिहार सरकार के जो अभी शिक्षा विभाग में जो आए हैं के पाठक, है ना, तो वो बिहार सरकार के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आते हैं वो केंद्र सरकार में आते हैं, है ना। जैसे कि अभी बहुत सारी योजना लॉन्च किया गया है, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, बहुत सारी योजना है जो पूरे देश में लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब राज्य का मतलब होता है जो सिर्फ राज्य के लिए करे। मान लिया कि अभी कोसी क्षेत्र में बाढ़ आएगा, तो बाढ़ को प्रभावित क्षेत्र क्या है? कोसी, बिहार के कोसी क्षेत्र है जो हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। तो उसके लिए काम कौन करेंगे? मुख्य रूप से उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। उसके लिए बिहार सरकार को इस पर काम करना होगा। भले केंद्र सरकार इसकी सहायता करेगी, लेकिन काम किसका है? बिहार सरकार के। तो कहने का मतलब सरकार को आप लोग समझ रहे हैं कि जो हमारे देश को संवैधानिक रूप से चलाता है, वही हमारा क्या होता है? सरकार होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। क्या करते हैं?
चुनकर हम लोग चुनकर उनको वोट देते हैं, है ना। हमारा जब 18 वर्ष की उम्र आप लोगों को हो जाएगा तो आप लोग भी वोट दीजिएगा, है ना। और वोट देकर आप कोई नेता को चुनिएगा, अच्छा खासा नेता के जो आपके राज्य के हित में हो, राज्य के विकास करे। उसी प्रकार हम केंद्र पर भी चुनते हैं जो हमारे केंद्र के लिए काम करे, जैसे कि नरेंद्र मोदी को हम लोग चुने थे, नरेंद्र मोदी जी को चुने हैं ना, जो हमारे केंद्र के लिए काम करते हैं। राज्य में नीतीश जी को चुने हैं जो हमारे केंद्र के लिए काम, कहने का अर्थ है सॉरी हमारे राज्य के लिए काम करता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम ना सरकार दो तरह से काम करते हैं, वो केंद्र स्तर पर, एवं राज्य स्तर पर। झारखंड के लिए झारखंड सरकार काम करेगी, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के काम सरकार काम करेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश के जो कौन होंगे, सीएम, है ना, मुख्यमंत्री, है ना, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए काम करेंगे, है ना। आपको हम बात करते हैं पंजाब के लिए पंजाब सरकार, गुजरात के लिए गुजरात सरकार, झारखंड के लिए झारखंड सरकार, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र सरकार काम करेगी। हर राज्य के लिए हर, लेकिन देश के लिए, केंद्र के लिए पूरे नरेंद्र मोदी पूरे केंद्र के हित में, पूरे देश के हित में काम करेंगे, है ना। पूरे देश के हित में काम करेंगे। ये है सरकार की दो अंगे, ठीक है। इनका काम लगता है कि आप लोग समझ गए, समझे कि नहीं। दो को स्तर, ये दो समझे कि नहीं, से बताइए, समझे ना। ये दो आप इसको उतारिए। राज्य सरकार के अंतर्गत ही एगो स्थानीय सरकार आता है, लेकिन मुख्य रूप से यही दो होते हैं ना। मुख्य इसको लिख सकते हैं आप, मुख्य स्तर सरकार के मुख्य क्या है, स्तर है, मुख्य स्तर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। थोड़ा जल्दी जल्दी उतारिए, थोड़ा आगे भी पढ़ाना है। और इसी में कहता है स्थानीय सरकार भी लिख सकते हैं। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार भी मतलब इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत को स्थानीय सरकार भी आ जाता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था इस सबको रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे मुख्य अंग दो गो ही है। चलिए
अरे आज कादर नहीं लगा क्या है? बुढ़वा कहीं कहीं बोर उड़ा के काजर लगा लो, हाँ तो कोई नजरिया देगा ना, दसई चल रहा है बैल पे कर। बताता हम लोग तो काला है, काला आदमी की नजर लगता है नहीं, लेकिन तुम गोर है, लगा लो। ए चलिए अब इसको मिटा दे। चुप्पे रहो, अब फिर रहो ना, हम समझ गए कि तुम लोग को हम मान। अरे तनका के बाद तुरंत उसका खचाल हो जाला है पूरा। चलिए अब हम लोग समझेंगे, सरकार तो समझ गए, लेकिन हम लोग समझते हैं लोकतंत्र। क्या समझते हैं? लोकतंत्र। अगला हम लोग को समझ रहा है लोकतंत्र। क्या समझना है? लोकतंत्र। ये लोकतंत्र क्या होती है? तो लोकतंत्र शासन की एक व्यवस्था है, शासन की एक व्यवस्था है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन होते हैं? जनता। लोकतंत्र में सर्वोपरि होते हैं जनता। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हितों में काम किए जाते हैं, वही कहलाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र समझने के लिए थोड़ा सा राजतंत्र पर ध्यान दे दीजिए, उसका लोकतंत्र बेहतर समझ में आ जाएगा। एक होता है राज्य तंत्र, एक होता है राज्य तंत्र। राज्य तंत्र होता है, एक होता है सैनिक शासन। सैनिक शासन, शासन, लोकतंत्र, राज्य तंत्र, सैनिक शासन, है ना। तो हम लोग पहले राज्य तंत्र को समझते हैं। राज्य तंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, राज्य तंत्र, है ना, जिसमें राजा होते हैं। क्या होते हैं? राजा, है ना, जिसका क्या होते हैं ना कि जिसका अथी मुख्य क्या होता है? राजा। शासन की पूरा व्यवस्था किसके पास होता है? राजा के हाथ में। वो होता है राजतंत्र, है ना, राज्य तंत्र। राज्य तंत्र में जो भी काम करते हैं, क्या करते हैं? राजा करते हैं। वह जनता के हित में हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उस पर काम, उस नियम कानून को कौन बनाएगा? राजा। राजा जो कहेंगे वहां का नियम वही होगा। सैनिक तंत्र में सेम होता है, सैनिक जो कहेंगे वहां वही काम होगा, है ना। तो ये सब हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। ये दोनों अथी से बैठिए, ये दोनों जनता के हित में नहीं होता है, ये दोनों जनता के हित में नहीं होता है, क्योंकि राजतंत्र में कोई भी चीज को राजा निर्णय लेते हैं, चाहे वह जनता के हित में हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। राजा जो कह दिए वही होगा, है ना। सैनिक तंत्र में भी सैनिक के हित में काम होता है ना। राजा, वहां के जनता कुछ कहे उससे कोई मतलब नहीं है। सैनिक जैसे कह दिया, जैसे कि समझ जाइए आप पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। पाकिस्तान ससुरा के लोकतंत्र कुछ गणतंत्र नहीं समझिए उसको, है ना। बेचारा वहां के प्रधानमंत्री के कटोरा लेकर रोड पर हुआ देता है, चाहे वो भिख मंगल है, समझे। वहां अजीब सी बात है यार, वहां के शासन व्यवस्था समझ में नहीं आता। वहां पर सैनिक तंत्र समझिए, अभी भी वहां पर सैनिक तंत्र चलता है। सैनिक उग्रवादी है वहां पर, है कि नहीं? नक्सली आदमी से ज्यादा रहता है वहां पर। एक क्या हुआ कि बॉर्डर पर जंग छिड़ल था और वहां के सैनिक लोग वहां के राष्ट्रपति को घुमाने लिया बॉर्डर पर, ला चलिए बॉर्डर पर घूमने। अरे बताइए, ससुरा के उसको सेना में मरवाने के लिए चाहता कि मार देगा, खत्म कर दो। तो कहने का मतलब है कि सैनिक तंत्र में जनता के हित की ध्यान नहीं की जाती है, राज्य तंत्र में नहीं। लेकिन लोकतंत्र, हम लोग समझते थे लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के पास फिर वापस से आ जाते हैं। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिनमें जनता के, किसने बताए थे? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के हितों में किए गए शासन की एक व्यवस्था है ना। जनता के हितों में, जनता के लिए किए गए शासन की एक व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है ना। तो लोकतंत्र में जितने भी निर्णय ले जाते हैं किसके? जनता के हितों में, क्योंकि हितों में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सर लोकतंत्र में नेता कौन चुनता है? सरकार कौन बनाता है? सरकार। लोकतंत्र, हमारा देश कैसा है? भारत लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें सरकार कौन बनाता है? जनता। सरकार जनता नहीं होता है, सरकार कौन बनाएगा? पब्लिक या जनता, है ना। जनता ठीक लिखा है। यहाँ की जनता क्या बनाएंगे? यहाँ की जनता सरकार बनाएंगे। यही जनता किसको निर्माण करेंगे? सरकार के। जब कहने का अर्थ है कि जनता सरकार
जनता जो सरकार बनाएगा तो वो सरकार किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए। जनता के लिए काम नहीं करेगा तो ये जनता क्या करेगा? अगला बार दोसर सरकार बनेगा, अर्थात फिर इसको भी जनता के हित में काम करना पड़ेगा। यदि ये भी जनता के हित में काम नहीं करता तो फिर दूसरा सरकार बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र है, यानी जो भी काम किया जाता है किसके लिए? जनता के लिए, जनता के हित में काम होता है। इसीलिए लोकतंत्र हमारे लिए, लोकतंत्र भारत के सबसे, पूरे विश्व के, भारत के नहीं पूरे विश्व के एक लोकतांत्रिक एक सबसे अच्छे और मुख्य शासन हो गए हैं लोकतंत्र। आज के डेट में सभी देश लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी निर्णय जनता के हित में होते हैं, जनता के हित में होते हैं। वही कराती है क्या? लोकतंत्र। क्या कराती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिसमें जनता के हितों में जनता के द्वारा ही किए जाते हैं कार्य। जनता ही समझिए ना, पहले जनता इसको चुनता है, नेता साहब इलेक्शन में खड़ा होते हैं, कहते हैं देखिए इलेक्शन में किए गए वादे और आगे समझ सकते हैं, नहीं समझिएगा। इलेक्शन में किए गए वादे और प्यार में किए गए वादे दोनों अधूरा रहता है, कहियो पूरा नहीं होता है, समझे। इलेक्शन में नेता साहब आएंगे, आपके गांव में एक भी स्कूल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम जीतेंगे ना, तो यहाँ 2 स्कूल बैठाएंगे, एगो इंजीनियरिंग कॉलेज बैठवाएंगे, एगो डॉक्टरी कॉलेज बैठवाएंगे और एगो पॉलिटेक्निक का कॉलेज बैठवा देंगे। आपका देखिए गांव कैसे विकास होता है। और नेता साहब जैसे ये जीते, दोबारा नेता साहब गांव में नहीं आएंगे। अब मान लिया कि कोई अच्छे नेता है तो थोड़ा बहुत काम करेंगे, है ना, लेकिन पूरा काम नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब जनता के फेवर में काम होता है ना कुछ होता है। मान लिया कि 20 गो वादा करेगा लेकिन 5 तो करेगा, 5 काम करता है ना, तो जनता के हित में करता है ना। तो कहने का मतलब है कि जनता के हित में जो भी शासन किए जाते हैं वो लोकतंत्र के ही अंतर्गत किया जाता है। यही कारण है कि आज लोकतंत्र को पूरे विश्व में माना जाता है। और आप लोगों को बता दें कि भारत एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। भारत पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास है। पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास। यानी हम लोग पूरे विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान में आते हैं। हमारा संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान, ठीक है, जिसको बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना। कहीं कहीं आपको देगा 3 वर्ष, तो वो लगभग में रहता है ना। कहीं कहीं देगा 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन काट देगा, कहीं कहीं 3 वर्ष देता है, तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो भी सही है। कैसे सही है कि देखिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना। 12 महीना पूर्ण में क्या दिन बाकी है? 12 दिन, 13 दिन चाहे 12 दिन, क्या 13 दिन या 12 दिन, इतना ही दिन बाकी है। इतना दिन के बाद कितना वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 वर्ष में, है ना। तो यही चलते कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है 3 वर्ष, है ना। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जहां न दिया रहेगा वहां कितना दिया रहेगा? 3 वर्ष। और जहां 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन दिया होगा वहां 3 वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो कितने? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है और लगभग इसको आप लोग कह सकते हैं कितने दिन? 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, ठीक है। संविधान के जनक किसको कहा जाता है? अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? अंबेडकर को। चलिए प्रश्न लिखिएगा, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लिखे हुए हैं लेकिन सब चैप्टर फिर से आ गया है तो फिर से पढ़ना होगा। लोकतंत्र क्या है लिखिएगा। लोकतंत्र क्या है? ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, देखो तुम देखो बोर्ड पर से लिखा है कि बोल के लिखा थे?
बोर्ड पर से लिखा था ये, ठीक है ना। लोकतंत्र क्या है, लिखेंगे अब्राहम, अब्राहम अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के हितों में लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के हितों में किए गए शासन की एक व्यवस्था है। शासन की व्यवस्था है। हाँ, शासन की व्यवस्था है, ठीक है, इतना भी ठीक है। लोकतंत्र क्या हाल है सुबह को, ठीक है, बनाइए। रेड मार्कर कहाँ है भाई? आएगा तो लिखाया जाएगा। सर 20 तारीख है। अरे भाई लिख जल्दी जल्दी। तुम लोगों को बतियाने की आदत हुई है क्या? अब तेज ना रह सकते। सबसे अच्छा हमारा सानू बाबू है, आराम से बैठल रहते। क्या सानू सबसे अच्छा लड़का है। सर 7 बजे सर सुनना है।
चलिए, लोकतंत्र लिख लिए। Yes, sir.